साथियों, इस आंदोलन के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने साथियों कहा था कि आज हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। मंदिर में जाने से हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी। लेकिन साथियों, हिंदू इस बात पर भी विचार करें कि क्या मंदिर प्रवेश हिंदू समाज में दलितों में सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का अंतिम लक्ष्य है, या उनके उत्थान की दिशा में यह पहला कदम है। ध्यान से सुनिए साथियों, हिंदू इस बात पर विचार करे कि क्या मंदिर प्रवेश हिंदू समाज में दलितों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का उद्देश्य है, या उनके उत्थान की दिशा में यह पहला कदम है। यदि यह पहला कदम है तो अंतिम लक्ष्य क्या है। यदि मंदिर प्रवेश अंतिम लक्ष्य है तो दलित वर्गों के लोग उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साथियों? क्योंकि हमारी समस्याएं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और राजनैतिक है। हमारी लड़ाई शिक्षा, रोजगार, न्याय, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और आत्मसम्मान की लड़ाई है। हमारी लड़ाई संसाधनों में बराबर हिस्सेदारी की है। तो इस तरीके का बात साथियों जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो है काला राम मंदिर सत्याग्रह के दौरान जो है पूछते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, जो कि वहाँ पे 15,000 के लोग आसपास में इकट्ठा था भीड़। तो इस तरीके से साथियों उसके बाद से क्या होता है, यह आंदोलन लगभग 5 सालों के लिए मंदिर सत्याग्रह का चलता है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर में प्रवेश कर जाने से ज़्यादा कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसके बाद वो 3 मार्च 1934 ईस्वी को बाबा साहब गायकवाड़ को एक पत्र लिखते हैं और बाकायदा उस पत्र में जिक्र करते हैं कि अब आप क्या करिए कि इस मंदिर सत्याग्रह आंदोलन को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। क्योंकि मंदिर सत्याग्रह आंदोलन जो था ये हमारे लिए सिर्फ समानता की एक लड़ाई थी। हमें सिर्फ दिखाना था कि हम एकजुट होकर के अपने हक, अधिकार और समान जीवन जीने के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा और ये कुछ भी नहीं था। तो साथियों इस तरीके से ये आंदोलन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया, स्थगित करवा दिया। और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई कभी मंदिर में प्रवेश करने और मूर्ति पूजा की थी ही नहीं। हमारी लड़ाई जो है सिर्फ समानता की लड़ाई है। हमारी लड़ाई शिक्षा, समाज, रोजगार की लड़ाई है और हमें उसी पर ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से